शुमान जी, जी। क्या किस तरह से एक आम आदमी जीएसटी में इस बदलाव को देखे, सरल भाषा में एक आम आदमी को समझाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दूध, छेना और पनीर सभी भारतीय ब्रेड्स, रोटी, पराठा, चपाती 0% स्लैब में आ गए हैं। सॉस, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, घी, बटर 5% स्लैब्स में आ गए हैं। एयर कंडीशनर, टीवी 32 इंच के जो भी पहले 28% पे थे, अब 18% जीएसटी पे आ गए। किस तरह से आम आदमी को आने वाले जो त्योहार है उसमें लाभ होने वाला है? क्या कुछ और सस्ता होने वाला है और क्या महंगा होने वाला है? देखिए, रेट्स की चर्चा लगातार हो ही रही है। मैं इनको दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि हम लगातार सुन रहे हैं। हम कुछ बड़े, जिस तरह से जीएसटी काउंसिल या टैक्स सिस्टम सोचता है और उस हिसाब से अगर हम करीब से देखने की कोशिश करें, तो जो आपके जरूरी एसेंशियल आइटम्स हैं जिन पर 18% और 12% टैक्स लगता था, जिसमें पूरा कॉस्मेटिक्स का ग्रुप है, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स का ग्रुप है, नमकीन भुजिया का ग्रुप है, बर्तनों का ग्रुप है, और भी जो बाकी नैपकिन्स हैं और डायपर्स हैं और ये चीजें, इनमें इनके ढांचे में बदलाव हुआ है और 18% से 5% में आ गए, कुछ 12 से 5 में आ गए। तो एक तो ये बास्केट है। ये बास्केट कैसे से आगे मूव करेगी और इसमें रेट्स कम होंगे आने वाले समय में, ये दिखाई देगा 22 सितंबर के बाद जब इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। दूसरा जो जी। सबसे बड़ा मुद्दा था, जिस पर सबसे ज्यादा बहस थी और विवाद था, वो इंश्योरेंस पर था। क्योंकि इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी का विरोध लगातार हो रहा था। अंदर भी एक कमेटी थी, उसने भी कहा था ये था। तो इंडिविजुअल और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% का जीएसटी खत्म करके उसे नील कर दिया गया। ये बड़ी राहत है बीमा खरीदने वालों के लिए, क्योंकि प्रीमियम्स काफी महंगे हो रहे थे। अब इस मामले में इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा, ये सरकार आने वाले समय में बताएगी। इसके अलावा दवाओं में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। कई जीवन रक्षक दवाएं पहले से ही काफी कम नीचे स्तर पर थी, उनमें से कुछ को 5 से 0 में डाल दिया गया है। व्यापक जब लिस्ट आएगी तो हमें पता चलेगा कि जो एंटीबायोटिक्स है या बाकी दवाएं हैं, उन पर स्थिति क्या दिखाई दे रही है। कुछ कैंसर ड्रग्स ऐसी हैं जिन पे भी ड्यूटी कम हुई है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी और दिलचस्प है इस पूरे जीएसटी का, जिस पर सबकी निगाहें, हालांकि बहुत सारे लोग भारत में उसके ग्राहक नहीं है, लेकिन कारों के और ऑटोमोबाइल के की ड्यूटीज पर सबका, मध्य वर्ग की सबकी की रुचि रहती है। ग्राहकों की संख्या छोटी है। इसमें जितनी भी छोटी कारें हैं और जो थ्री व्हीलर्स और जो बाकी जो मोटरसाइकिल्स हैं, इनके ऊपर ड्यूटी में कमी की गई। और ये एक्सपेक्टेड था कि छोटी कारों का बाजार सूख रहा था, बाजार खत्म हो रहा था, तो इस पर टैक्स में रियायत दी जाए। तो ये रियायत कैसे प्ले आउट होती है, कंपनियां इसका इंतजार कर रही थी, डीलर्स भी इसका इंतजार कर रहे थे। तो अगर त्योहार के हिसाब से देखें तो शायद हमें मौजूदा कारों पर डिस्काउंट आने की संभावना है, जो कि ऑटोमोबाइल में हमें दिखाई दे रहा है। इसमें पेट्रोल की हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी से चलने वाली कारें जो 1200 सीसी से तक की हैं और 4000 मिलीमीटर तक की लंबाई की, इन्हें 18% में डाल दिया गया, 28% से। इसके अलावा हाइब्रिड कार्स को भी 28 से 18 में कर दिया गया। थ्री व्हीलर भी रहेंगे, मोटरसाइकिल 350 सीसी तक की रहेगी, और मोटर व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट के लिए, गुड्स के लिए, ट्रक्स में सबसे इंपॉर्टेंट से ट्रक्स है। ट्रक्स के ऊपर 28 से 18% की ड्यूटी निश्चित तौर पर महंगाई को कम करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा एक और हिस्सा है जिसका त्योहारों पर खरीद होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। उसमें भी एसी के कम, एयर कंडीशनर सस्ते करने की बात है, इस पर भी ड्यूटी घटी है। टेलीविजन पर भी 28 से 18% है, और बाकी डिश वॉशिंग मशीन पर है। तो ये मोटा ढांचा है। इस ढांचे में दो स्लैब हो गए हैं। इन दोनों स्लैब्स के बीच में अलग अलग नोटिफिकेशन होंगे, तो तय होगा कि क्या देखा जाएगा। सरकार ने ये भी की तरफ से ये भी कहा गया कि 63,000 रुपए के आसपास का रेवेन्यू लॉस होगा, शायद अगले 6 महीनों के हिसाब से जोड़ा गया है। एनुअलाइज बेसिस पे ये 93,000 से 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का लॉस हो सकता है। भीतर कंपनसेशन पैकेज पर कोई चर्चा नहीं हुई। बाहर निकलने वाले मंत्रियों जी 4 स्लैब से 2 स्लैब्स में आना, 2 स्लैब्स हटा देना, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, स्लैब्स तो काफी थे, पर प्रोडक्ट्स का जो लोड था सबसे ज्यादा, वो 12 और 18 में था। हाँ, जी। और जो महंगे प्रोडक्ट थे वो 28 में थे। जैसे सीमेंट था 28 में था, बहुत महंगा था, 18 में आ गया। तो स्लैब तो काफी थे। और यही वो जीएसटी का कॉम्प्लिकेशन है कि आपको चॉकलेट वाले पॉपकॉर्न पर और नॉन चॉकलेट पॉपकॉर्न पर अलग अलग ड्यूटी लगती है। रेस्टोरेंट और एसी और नॉन एसी रेस्टोरेंट पर अलग अलग ड्यूटी लगती है, उसके कारण स्लैब्स थे। तो स्लैब्स को रिडक्शन करने की व्यवस्था की बात तो लंबे समय से चल रही थी। वित्त आयोग ने भी कहा था। जीएसटी काउंसिल की इस कमेटी की रिपोर्ट आज मंजूर की गई, 2021 में आ गई थी इस रिपोर्ट को।
तो स्लैब्स की रिस्ट्रक्चरिंग से जो व्यवस्था बदली, उस व्यवस्था में उत्पाद जो है वो इधर उधर हुए हैं, और इसमें जो महत्वपूर्ण रियायत मिल रही है वो 28 से 18 में आने पर मिल रही है। 12 से 5 वाले उत्पादों की संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि जब नोटिफिकेशंस आएंगे तब समझ में आएगा कि किस प्रोडक्ट पे किस प्राइस मूल्य पर किस तरह से किया गया। सबसे बड़ा बदलाव 28 से 18 में हो रहा है, और यही राज्य सरकार को रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है, और यही लोगों को सबसे ज्यादा फायदा भी होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।